झांसी की रानी हर लड़की बनना चाहती है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो शो मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। बहुत ही सेंसिबल, सुलझा हुआ, स्पिरिचुअल होना चाहिए, फेमिनिस्ट होना चाहिए, somebody who believes in equality, somebody that would love to genuinely want to support my dreams, somebody who's not very over controlling कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, कोई टोकने टाकना वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिसके साथ रहकर मुझे ऐसा ना फील हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली वो फीलिंग नहीं चाहिए। Women have had to fight for their right। झांसी की रानी जब करती थी, कुछ लोग आकर मेरे पैरों पर प्रणाम करते थे, मतलब गिर जाते थे, मेरे पैर छूने आ जाते थे, और वो भी बहुत ज्यादा उम्र वाले लोग, और मैं बहुत डर जाती थी। कभी कभार मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि आई वाज नॉट रेडी। हर फिल्म में मुझे हीरो की बहन का रोल ही मिल रहा था। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की बहनें, और होता तो मेरी जगह कहता कि कर लेना चाहिए था, बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं। जहाँ मुझे टाइटल रोल्स करने मिल रहा है, मैं वहाँ फिल्मों में बहन का रोल क्यों ही करूँ। कृतिका दी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, एंड शी हैज हैड अ ग्रेट करियर हरसेल्फ। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे शोज किए हैं, काफी हिट शोज किए हैं, एंड आई एम ओनली होपिंग कृतिका दी मेक्स कम बैक वेरी सून। कुछ लोग होते हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं, और ख़ास करके जिन्हें हम बचपन से ही देखते आए, वो ऑफकोर्स दिल के बहुत करीब होते हैं, और जब वो ऊंचाइयाँ छूते हैं तो और हमें प्राउड फील होता है। तो ऐसी ही दो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं बज़ुका, और आज हमारे साथ हैं उल्का और तनाया। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए। एक्चुअली इंट्रोडक्शन आपके लिए इसलिए था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि आई एम 23 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ, और आप 29 की हैं, और मैं बचपन से ही देखती थी यार क्या ये लड़की है, क्या प्ले कर रही है झांसी की रानी, यू नो। तब से आप मेरे दिल में ऐसी बैठ गई हैं, और मुझे लगा था जब भी मुझसे मिलेंगी उनका, मैं उनको ज़रूर बताऊँगी कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मुझे हमेशा से पूछना था कैसे कर लेती थी आप वो। मैं भी मैंने सच कहा ना, मैंने बचपने में ही सब कुछ किया है, लड़कपन के दिन बस बचपने में मुझे एक ही चीज़ पता था कि आई लव एक्टिंग, और झांसी की रानी हर लड़की बनना चाहती है, और मुझे बाकायदा कैमरे के सामने उन सभी पूरे क्रू के साथ करने मिला। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो शो मेरे साथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और आज आपको रजनी की बारात मिली हुई है, और आपकी प्रोड्यूसर साहिबा खुद आपके साथ बैठी हैं। कैसी हैं आप, और ये बताएं कैसे आपने सोचा कुछ ऐसा कुछ प्रोड्यूस करना है? जैसे कि आपने कहा ना झांसी की रानी आप भी उसमें से एक हैं, क्योंकि बहुत कम हम महिलाएं देखते हैं जो इस फील्ड में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनती हैं। बिल्कुल, वो भी एक जर्नी है, और वो एक अलग इंटरव्यू होगा नहीं, बट ट्रूली यू नो, जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यू नो रजनी, हम रजनी ढूंढ रहे थे, स्क्रिप्ट वगैरह सब लॉक हो गई थी, तो किसने सजेस्ट किया, तो मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, यस, तो जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया तो मैंने गूगल किया कि ओके उल्का गुप्ता, यू नो हु इज शी, बिकॉज तभी उसकी केरला स्टोरी 2 ना साइन हुई थी ना आउट हुई थी, यस, तो मैंने फिर देन आई फाउंड आउट झांसी की रानी, अच्छा ये वो चाइल्ड आर्टिस्ट है, यू नो दैट्स व्हेन यू नो आई ऑलरेडी गॉट अ हेडलाइन इन माय ब्रेन, यू नो हम लोग कैसे जर्नलिस्ट थिंक करते हैं, तो मैंने बोला झांसी की रानी ले चली अपनी बारात, दिस इज गोइंग टू बी द हेडलाइन। अच्छा था हेडलाइन, whenever रजनी, you know, रजनी की बारात comes out, and yes, you know that's how I got to, you know, we got our Rajni, and yes, the journey has, you know, been a very exciting journey तब से to come up with a woman-centric film like this. तो क्या इस झांसी की रानी ने कहीं भी आपको तकलीफ दी ऑन सेट, ये बताएं, दी तकलीफ आपको? देखिए आई थिंक रजनी ने आपके खुद ही बोल दिया, पहले डिफेंड कर लेती हूँ। तनाया, आई थिंक हमारा एक अलग ही प्रोसेस हुआ है टू बिकॉज सी तनाया इज द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझ पे भरोसा किया व्हेन इट केम टू दिस प्रोजेक्ट। शी वॉज ओनली वन जिसने सोच लिया था कि बिकॉज मेरे डायरेक्टर से को टाइम लगा है मुझे डाइजेस्ट करने में, बट ही वॉज ऑल्सो लेटर मोर देन हैप्पी। इट वॉज, मुझे लगता है कि वी बिकेम अ फैमिली, अ यूनिट वेरी सून। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट फिल्म जब आप बनाते हैं उसके अलग स्ट्रगल्स होते हैं, यू नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप एक फिक्स्ड बजट लेके चलते हैं, आप एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट में हैं, आप यू नो यू आर क्रिएटिंग लाइव लोकेशन स्पेस सिनेरियो, यू टेकिंग लाइव पीपल, रियल पीपल, यू नो आप कुछ यू आर नॉट चीटिंग एनीथिंग ऑन स्क्रीन। आप रजनी की बारात देखेंगे तो हमारे डायरेक्टर हैज़ नॉट चीटेड वन शॉट, एवरीथिंग इज इन लाइव लोकेशंस, रियल प्लेसेस। तो वो एक जो चैलेंज होता है ना, उसकी वजह से सभी को ऑन सेम पेज आना पड़ता है, और एक इस प्रोजेक्ट में वही एक चैलेंज रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज। यस, दैट इंडिपेंडेंट फिल्म को लाइव लोकेशंस, रियल प्लेसेस, रियल पीपल
उनसे हमें ये सारा प्रोग्रामिंग फिक्स टाइम पे करना था। तो कैसे रहा बिहार का एक्सपीरियंस आपके लिए? लाइव लोकेशन का एक एग्जाम्पल मैम ही बताएंगे। हम एक पुलिस चौकी वाला सीन शूट कर रहे थे Correct. जिसके So, लिए हम लोग हमारा ना जब तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करते हैं थोड़ा, तो फिर बैकग्राउंड सेट होगा कि हमें यस मुझे जब ये स्क्रिप्ट आदित्य अमन हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने सुनाई, तो मुझे इसका वन लाइनर बहुत ही अच्छा लगा कि एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, लड़का हीरोगिरी नहीं कर रहा तो लड़की क्यों नहीं दबंगगिरी कर सकती है, वो अपनी बारात ले जा सकती है, लड़की को ब्याह के ला सकती है। आई सेड आई वाज सोल्ड ऑन दिस थॉट। बट जब उन्हें ये बिहार में शूट करना था तो वहाँ पे एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बिकॉज आई सेड कि बिहार में जाके पूरी 100% फिल्म शूट करना, और आप सिर्फ मेन एंड वुमेन नहीं, आपके क्वियर मेंबर्स हैं, यू हैव अदर पीपल ऑन द क्रू, उनकी सेफ्टी का क्या, हाउ विल वी वर्क अराउंड थिंग्स, कैसे होगा, टू मेनी थॉट्स इन माई माइंड। तो जब फिर वो मुझे वहाँ ले गए एंड आई मेट द एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट हमने एक लाइव पुलिस स्टेशन के अंदर शूट किया है, एंड दैट एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि माई 9-year-old सन, उसका बर्थडे भी था तभी, तो हम वहाँ पे पुलिस चौकी में हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया विद ऑल द क्रू मेंबर्स, और वहाँ पे जो लॉकअप था उसमें रियल चोर थे। तो पुलिस वाले ये ले लीजिए, थाना शूट कीजिए, लेकिन लॉकअप में 2 रह जाएंगे तो वो हम उसी पुलिस चौकी में हमने शूट किया है, और वो लॉकअप में बैठ के फुल शूटिंग देख रहे हैं और पार्टी हो रही है। यहाँ पे उनके बेटे का बर्थडे पार्टी था तो उनको केक भी बाकायदा दिया, ऐसे हाथ आया अंदर से केक लिया, और मतलब मुझे भी लगा यार सच अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, हमने रियल पुलिस चौकी में शूट किया विद रियल लॉकअप चोर एंड ऑल दैट। सॉरी, इट वाज अमेजिंग, सो वहाँ पे ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की जो वाइब थी, दे रियली वांट चेंज, दे वांट पीपल टू कम एंड वर्क देयर, दे वांट अ चेंज क्लियरली, एंड सो दैट इटसेल्फ वाज अ चैलेंज। हमने लोग यहाँ से हम वहाँ क्रू नहीं लेके गए, वहाँ के लोकल लोगों के साथ ही हमने, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जहाँ पे जैसे कि स्पॉट दादा भी वहाँ के लोकल थे, तो उन्हें ये हमें बताना था कि जब कोई स्पॉट बोलेगा तो आपको पानी लेके जाना है, पूछना है। यहाँ तक के लोगों को एवरीबडी वाज लोकल, वी डिड नॉट टेक अ क्रू फ्रॉम हियर, वी एक्चुअली टॉट पीपल ऑन द जॉब एंड पीपल वर वेरी एक्सेप्टेबल टू लर्न। बस ये चैलेंज था कि हमारे पास दिन नहीं थे, पैसे भी नहीं थे कि हम 2 दिन बढ़ गए या 10 दिन बढ़ गए तो हम कुछ कर पाएंगे, हमें फिक्स शेड्यूल के साथ है, उसी में सब कुछ फिक्स कर। नहीं तनाया, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही, हमने वहीं के लोगों को लिया। और आजकल जो शूटिंग्स होती हैं वो एक मुंबई एक हब है, आई थिंक मुंबई, और अब तो दिल्ली भी बनने जा रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हब हैं, और कोलकाता बंगाल जैसे शहर, लेकिन यूपी और बिहार का नाम इसमें नहीं आता। लेकिन अब धीरे धीरे लोग यूपी और बिहार जा रहे हैं, फिल्मों में यूपी बिहार का नाम तो ज़रूर लिया जाता है कि हम ये गांव से है, ये है, वो है, बट वहाँ पे एक्चुअल शूटिंग नहीं होती, विच इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। रॉन्ग चीट ही होता है मोस्टली। आप कोई भी फिल्म देखिए जो बिहार पे बनी है, 2 दिन वहाँ शूट होगा, मगर यूपी जाएंगे, महाराष्ट्र में शूट होगा, यहाँ कहीं भी इनफैक्ट कई भोजपुरी फिल्म यूपी में शूट नहीं होती। हाँ, मड आइलैंड में होती है। मैंने प्रॉपर घर देखे मड आइलैंड में, पूरा प्रॉपर गांव देखा है मैंने मड आइलैंड में, और मुझे लगता है हाँ, हमने सोचा भी था कि हाँ 2 दिन वहाँ चले जाएंगे, या कुछ कर लेंगे, बट द डायरेक्टर वाज वेरी क्लियर कि उन्हें वहाँ करना। और मुझे फिर वहाँ मैं जब गई तो आई सेड या दिस इज समथिंग न्यू, इफ पीपल वांट टू लर्न, इफ पीपल वांट टू डू, अनलेस कोई जाके ये पहल ना करे, जब तक कोई पहल नहीं करेगा ये होगा नहीं, और जब हम वहाँ गए तो सीरियसली पीपल आर विलिंग टू लर्न। कुछ लोग ऐसे भी थे, अच्छा आपको क्या मदद चाहिए, हाँ क्या मदद चाहिए, ठीक है हम ये कर लेंगे, ठीक है आप 2 पैसा मत दीजिए, हम ये कर लेंगे। जेन्युइनली लोग सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं। तो पीपल की ये जो विलिंगनेस और वहाँ के लोगों का जो स्वभाव, और जो एडमिनिस्ट्रेशन भी, हमें पुलिस प्रोटेक्शन था फुल टाइम थ्रू आउट द शूट, which was voluntary, so that were all these things added, to our experience, जो अच्छा हुआ। वाह, वेरी नाइस। और प्राउड फील होता है यूपी बिहार वालों को। अभी गोरखपुर जाना है वाह, वेरी नाइस। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त कि हमारे लोग ऐसे हैं। बट उल्का, वी आर टॉकिंग अबाउट रजनी की बारात, देयर इज़ लव, पैशन। लेकिन अगर मैं पूछूं आप दोनों से, तो आपके लिए प्यार क्या है और
प्यार अगर होगा आपको हो चुका है प्यार तो कैसे होगा? दोस्ती है। वो तो मुझे पता है, लेकिन किस तरह के लड़के से आप प्यार करना चाहती हैं, वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो आप दबंग हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रजनी की बात नहीं, मेरी शादी करवाई जा रही है। बहुत ही सेंसिबल, सुलझा हुआ, सेंसिटिव बट येट ऑफ कोर्स एक स्ट्रेंथ, एक पावर, अपना इनर वैलर होना ही चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, फेमिनिस्ट होना चाहिए, और somebody who believes in equality. ये तो एक अलग ही डिवीजन है। और somebody that who'd love to genuinely want to support my dreams, and somebody who's not very over controlling कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती, कोई टोकने टाकना वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। somebody who can let me be just myself, और जिसके साथ रहकर मुझे ऐसा ना फील हो कि मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, मुझे कॉन्स्टेंटली वो फीलिंग नहीं चाहिए। हाँ, आई विश आई कैन बी लाइक अ डॉर्क, जस्ट बी लाइक अ कॉमेडियन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। या ऐसा लड़का चाहिए आपको? हाँ, ऐसा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं है, ऐसे लड़के हैं, लेकिन उन्हें लड़कियां फिर ऐसी ही चाहिए। उन्हें लड़कियां भी ऐसी चाहिए कि आप बनने के लिए रेडी हैं वैसी। एग्जैक्टली। आई मीन मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर वीमेन टू कम अप एम्पावर, इसमें पुरुषों का भी हाथ है, बिकॉज दुनिया रही है पेट्रियार्कल, बट वीमेन हैव हैड टू फाइट फॉर देयर राइट्स, बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ दोज गुड मैन, उन अच्छे आदमियों की वजह से हु हैव बिलीव्ड इन देम, हु हैव बिलीव्ड कि इट इज़ टाइम दे गेट देयर ड्यूज, और इट इज़ शी इज़ पावरफुल, शी जस्ट डज नॉट नो इट, तो लेट मी स्टेप बैक, लेट मी हेल्प हर टेक अनदर स्टेप। सो उस तरह की डायनामिक मुझे लगता है उसमें योगदान पुरुषों का भी रहा है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, सो इट डज नॉट गो विदाउट से। वुमेन्स की बात हो ही रही है, तो आपने ऐसे जो है मूवीज़ भी किए हैं, शोज़ भी ऑब्वियसली किए हैं। अभी हम झांसी की रानी की बात करते हैं, केरला स्टोरी 2, ये सारे शोज़ आपने किए हैं, और आपकी पर्सनैलिटी कहीं ऐसा फील हुआ कभी कोई आपको रील और रियल में कोई अंतर, कोई पहचान ना पाया आपको कि अरे यार ये तो झांसी की, केरला स्टोरी 2 में थी ना यार, आप तो ऐसे आप ऐसे कैसे, फिर आप यहाँ पे ऐसे कैसे आपने कपड़े पहने हैं, आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा होता है। अभी हम दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे एक लेडी आई और बोली, आप वही है ना जो केरला स्टोरी 2 में थी? उसने बोला हाँ, आई एम सो हैप्पी आप जिंदा हो। क्योंकि ना फैंस वैसे समझ लेते हैं कि आप वही हो ना, उन्हें ऐसा कभी कभी लगने लगता है कि ये रियल कैरेक्टर था। उन्हें ऐसा अब शायद थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अगर आप बहुत 10-15 साल पहले देखेंगे तो लोगों को एक्चुअल लगता था। मैं झांसी की रानी जब करती थी, उसके बाद ऐसे कई जब भी मैं इवेंट्स के लिए कहीं जाती थी, खास करके मध्य प्रदेश, यूपी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्हें माना जाता है, मैं खुद मानती हूँ, तो कुछ लोग आकर मेरे पैरों पर प्रणाम करते थे, मतलब गिर जाते थे, मेरे पैर छूने आ जाते थे, और वो भी बड़े बहुत ज़्यादा उम्र वाले लोग, और मैं बहुत डर जाती थी और मैं मना करती थी कि मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। वो कहते, तो उनकी भावना ही अलग थी। वो कहते हैं कि तो मेरे पापा ने मुझे समझाया, उनका आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट वो अपनी श्रद्धा से मेरे पाँव छूते थे। सिमिलरली मैंने एक शो किया था जब मैं पार्वती बनी थी, शक्तिपीठ के भैरव, तो जब भी मैं कहीं जाती थी तो लोग मेरे पाँव पे पड़ते थे। तो अब मुझे समझ आया कि इनकी श्रद्धा अपने इष्ट को लेकर या जिनके बारे में है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी कभार मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था कि आई वॉज नॉट रेडी, बट देन आई अंडरस्टैंड कि एक्टर्स हम केवल पात्र हैं उन कहानियों के, उन किरदारों की। अगर आपने वो किरदार इतना अच्छा निभाया है तो बस आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जान डाल दी, और उनके लिए आप झांसी की रानी ही हैं, उनके लिए आप पार्वती ही हैं, अब उनके लिए मेरे जिन्होंने भी मुझे सुरेखा की तरह देखा है। एंड सिमिलरली जब मैं रजनी थी तो पूरे दरभंगा ने मुझे अपनी बेटी बना के ही मुझे बहुत लाड दुलार और प्यार दिया है। तो आई थिंक एक एक्टर की यही ड्यूटी है कि वो अपने किरदार में ऐसी जान डाल दी कि उसके बाद उसकी अपनी पहचान उसकी अपनी नहीं रह जाती। वाह। और मुझे लगता है कि इसके बाद आप रजनी के नाम से जाने चाहिए। क्या कहेंगे आप इसके बाद रजनी के नाम से जाए? क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा और मुझे ट्रेलर लिटरली बहुत पसंद आया, और जितने कैरेक्टर हैं, शुरुआत में तो जरीना जी हैं और सुनीता जी हैं, उन्होंने क्या डायलॉग डिलीवरी किया, मज़ा आया उनको शुरुआत में देख के ना मेरा दिल बाग बाग हो गया।
ये कास्टिंग कैसी, मुझे आपसे जानना है। कास्टिंग के बारे में मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सुनीता जी सुनीता और जरीना जी, अश्वत जी जो हैं, ये तीनों जन बहुत ही सीनियर हैं एंड दे हैव रियली कोऑपरेटेड एंड हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट बैकग्राउंड, सिनेमा के बैकग्राउंड में उन्होंने काम किया एंड वी आर वेरी थैंकफुल। हमने ना लोकल आर्टिस्ट बहुत लिए वहाँ के, वी हैव नॉट एंड दे आर फ्रॉम बिहार इटसेल्फ, तो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना लोकल फ्लेवर है। कुछ लोगों ने तो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया है, and they have been given that opportunity and हम आगे भी ऐसा करना चाहेंगे, कि जो लोग हैं, नए लोग हैं, उनको काम मिले। इवन द हीरो जो है हमारे, ही इज ऑल्सो कनिष्क, मिली मैं उनसे, यस, इज वेरी नाइस पर्सन, यस। तो ऐसे हमने काफ़ी सारे नए लोगों को और वहाँ के लोगों को हमने अपॉर्चुनिटी दी है और उन्होंने बेहतरीन काम किया है, एंड यू विल सी दिस व्हेन यू सी द फिल्म। वाओ, मतलब ये सेकंड टाइम कह रही हैं कि आपने सेकंड टाइम और खुल के बताया कि लोकल लोग हैं उसमें जिन्होंने एक्टिंग की है। ये बहुत, मतलब मैं सच कह रही हूँ, उनका बहुत बड़ी बात है कि आपने लोकल को लिया, उनको सिखाया, उनको टाइम दिया। कुछ लोग होते हैं जो पैसे देते हैं बट अपना समय नहीं देते, लेकिन आपने पैसे भी दिए और समय भी दिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग। वाओ। और बताएं उनका, बस यार खुशी हो रही है प्रिया। कैसा चल रहा है? बस चल रहा है और इंतजार है रजनी की बारात आएगी और धूमधाम से शादी करेगी और ब्याह कर ले जाएगी। बाराती इनवाइट करो सबको कि हाँ, सब आए। नहीं, आना ही पड़ेगा यार, आप ही की रजनी है, आप ही की बेटी है, तो आपको आना पड़ेगा अपनी बेटी के बारात में और अपना सहयोग देना पड़ेगा। उनका क्या होता है ना कि जब हम बहुत सारे शोज़ ऐसे कर लेते हैं जिसमें हम जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने ऐसे ऐसे शोज़ किए हैं जो एक पावरफुल वुमेन को बताता है कि ये एक लड़की और ये कुछ भी कर सकती है, तो कभी कभी ऐसे कैरेक्टर जब हमें मिलते हैं तो स्टीरियोटाइप हो जाते हैं हम कि हाँ, हमें अब आगे भी ऐसे ही कैरेक्टर मिलते जाएंगे, टाइप कास्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आपको कभी ऐसा फेस करना पड़ा कि आप टाइप कास्ट हो चुकी हैं और यही कैरेक्टर बार बार आपको? मैं सच कहूँ तो मैं टाइप कास्ट हुई थी जब मैंने फिल्म सिम्बा की थी। सिम्बा के बाद मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, दिस इज़ माई हिंदी फिल्म ब्रेक। उसके बाद मैंने ना टीवी से काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक ले लिया था, इंतज़ार किया, और उतने बीच में कोविड भी पड़ गया था। तो क्या हो रहा था, हर फिल्म में मुझे हीरो की बहन का रोल ही मिल रहा था। तो मैंने बहुत सोचा, ये कई बार ऐसा ही, और हीरो काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मैं कह रही हूँ बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की बहनें, तो मतलब मैं कोई और होता तो मेरी जगह कहता कि कर लेना चाहिए था, बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, पर मैं आई वॉज नेवर स्टार। मैंने सोचा कि जब मेरी इतनी अच्छी छवि है, जहाँ पे मैं भले ही टीवी कर रही थी बट मैं हर पूरे एपिसोड की हर सीन में दिख रही हूँ, पूरी कहानी मुझ पर आधारित है, जहाँ मुझे टाइटल रोल्स करने मिल रहा है, मैं वहाँ फिल्मों में बहन का रोल तब तक क्यों ही करूँ, जिसके लिए मैंने पूरी मेहनत की। और एक एक्टर तो लालची ही होता है ना, व्हाई वुड दे नॉट वांट द बेस्ट एंड ऑल ऑफ द फुटेज। सो आई टुक अ डिसीजन, आई केम बैक टू टीवी एंड आई एंजॉयड। अगर आप मेरा बॉडी ऑफ वर्क भी देखेंगे टीवी पे तो यू विल सी आइकॉनिक रोल्स, एंड मुझे तो लगता है कि बहुत कम लोगों को ऐसे स्ट्रॉन्ग आइकॉनिक रोल्स मिलते हैं, जिम्मेदारी मिलती है और एक फिल्म को या अपने एक प्रोजेक्ट को अपने कंधे पर उठाने का, एंड आई एम वेरी लकी टू बी वन ऑफ देम। आई होप दिस गोज ऑन फॉर मी। ऑब्वियसली और जब आपने झांसी की रानी किया था उसके बाद कृतिका ने किया था, राइट? तो आप दोनों सेम ही दिखते थे। अच्छा, आपने भी देखा तो आप काफी दोनों सेम ही दिखते हैं। yes. कृतिका दी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, एंड शी हैज़ हैड अ ग्रेट करियर हरसेल्फ। उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं, काफ़ी हिट शोज़ किए हैं, एंड आई एम ओनली होपिंग कृतिका दी मेक्स कम बैक वेरी सून। कभी आपने भी सोचा है कि आपको भी टीवी में थोड़ा कम बैक करना चाहिए, या कभी कर लिया? काफ़ी बार कम बैक कर लिया, फिल्मों के लिए ब्रेक लिया, वापस टीवी में कम बैक किया, फिल्मों के लिए ब्रेक लिया, कम बैक किया। मतलब आप बढ़ती रहेंगी। मैं आज जो भी मुझे सबसे पहला प्लेटफॉर्म अगर किसी ने दिया है तो वो टीवी रहा है। घर घर तक अगर मुझे सबने अपनी बेटी माना है, बहन माना है, मुझसे कनेक्ट किया है, वो केवल और केवल टीवी की वजह से है। तो मैं तो हमेशा अपना धन्यवाद दूंगी टीवी को, उस प्लेटफॉर्म को मैं सराहती हूँ। बट अगेन एज एन एक्टर मैं और अच्छे अच्छे रोल, अच्छे प्लेटफॉर्म्स को आजमाना चाहती थी, और प्लेटफॉर्म्स चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे ऐड हो, चाहे टीवी हो, चाहे फिल्म हो, डज नॉट मैटर। तो अब मैं फिल्मों में पूरी प्रयास कर रही हूँ, आप लोग सब साथ दीजिएगा। वाह। उल्का, अगर एक बात बताएं, अगर रजनी की जगह खुद उल्का होती और ये सब कारनामे कर रही होती कोई अंतर ही नहीं है। आप इसलिए ये देखकर ऐसा लगेगा हाँ उल्का ऐसा कर सकती है।
मतलब आप ऐसा कर सकती हैं, देखिए दर्शक को, कर सकती हैं उल्का ऐसे, लड़का वैसा मिलना चाहिए, प्यार हो करना सकता है चाहिए। कि वो अपनी शादी में खुद ही बारात ले जाए, दैट हाँ। इज अ बिग पॉसिबिलिटी। मुझे तो लगता है अभी तो मैंने तो इनफैक्ट मैं दिल्ली में थी, वी Yeah. मेट अ फ्यू गर्ल्स, दे वर आल्सो इंटरव्यूअर्स, वो बिहारी लड़की थी बिहारी पटना लड़की, से। oh yeah. मैंने कहा मैं तो अपनी बारात खुद लेकर गई हूँ। मैंने कहा ना बिहारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। वाह। सभी लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, Obviously. सबके अपने सपने होते हैं। एंड आई थिंक मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट ट्रेंड टू टेक योर ओन बारात। राइट या राइट, सबसे पहले आप ही स्टार्ट करें। हाँ Selfie कर दिया है मैंने स्टार्ट। कर दी है, वो तो रियल लाइफ का है, रियल लाइफ में हम चाहते हैं। क्यों मेरी शादी कराने पे तुली हुई है तू? हाँ करने दो ना मुझे काम अभी। नो वी विल वेट। या अभी फिलहाल रजनी की बारात देख लीजिए। अभी हम रजनी की बारात पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन सच में आप दोनों से बात करके मुझे लगा कि बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। जो जो चीज़ें आपने बताई उल्का, आपने जिस तरह से विमेंस को लेकर बताया, बहुत कम प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली ये सारे काम करते हैं। वो शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है जो आपने कही, और ऑब्वियसली जो आपने कही और आप करती आ रही हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एंड प्लीज़ आप सब लोग जाएं और रजनी की बारात देखें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।